अरे ये क्या, मेरा आम का पेड़ तो दिन ब दिन सूखता ही जा रहा है। मैं इस पेड़ के लिए क्या करूं जिससे ये हरा भरा हो जाए। जंगल में दो आम के पेड़ थे। एक पेड़ मीठी का था तो दूसरा पेड़ लल्लू कौवे का था। दोनों ही पेड़ ज्यादा हरे भरे नहीं थे, लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों में लल्लू कौवे का पेड़ हरा भरा हो गया। अरे लल्लू भैया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। मुझे भी अपने पेड़ को हरा भरा करने के लिए उनसे इसका उपाय पूछना चाहिए। मीठी कौवों के घर चली जाती है। अरे मीठी, तू यहाँ? हाँ गोरी, तुम्हारा पेड़ तो बहुत हरा भरा हो गया है। लगता है तुम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हो। हाँ हाँ मीठी, मैं अपने पेड़ को एक रासायनिक खाद डाल रहा हूँ जिससे पेड़ कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। अच्छा, रासायनिक खाद? क्या इनसे पेड़ इतनी जल्दी हरा भरा हो जाता है? हाँ हाँ, और बस इतना ही नहीं, इस पेड़ पर जल्द ही बड़े बड़े आम आने वाले हैं। क्या? लेकिन इस रासायनिक खाद की वजह से आम खाने पर कोई नुकसान नहीं होगा क्या? हमें तो बस बड़े आम उगाकर बाजार में बेचने से मतलब। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने पेड़ को ये खाद डालना शुरू कर दे, इससे तेरा भी फायदा होगा। नहीं नहीं गोरी, अगर इस रासायनिक खाद की वजह से किसी का नुकसान होगा तो इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप भी इस रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। अरे अरे चुप कर, तेरा फोकट का ज्ञान तेरे पास ही रख। तुझे कुछ बताने जाओ तो तू उल्टा हम पर ही उलटती है। नहीं गोरी, मैं तो बस तुम्हें सच बता रही हूँ। हाँ हाँ, अब निकल यहाँ से, वरना तो हमें पागल कर देगी। मीठी वहाँ से अपने घर लौट गई। अरे चिंकी बेटा, तुम स्कूल से कब आई? मैं तो कब का आ गई थी माँ। अच्छा माँ, क्या आपको पता है आज हमारे स्कूल में क्या सिखाया है? क्या चिंकी, आज हमें नैसर्गिक खाद के बारे में बताया है। अच्छा हाँ, हम गोबर और अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करके नैसर्गिक खाद बना सकते हैं जिससे पेड़ पौधे अच्छे से हरे भरे हो सकते हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। ये सुनकर मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे चिंकी, तुमने तो मुझे मेरी परेशानी का हल ही बता दिया। क्या मतलब? मीठी ने अपने पेड़ की बात चिंकी को बता दी। अब मैं अपने पेड़ के लिए ऐसा ही नैसर्गिक खाद बना लेती हूँ। अच्छा, आप ऐसा ही करिए माँ। हाँ, मैं अभी गाय का गोबर ले आती हूँ। ऐसा कहकर मीठी गाय का गोबर लाने चली जाती है। तभी उसे गाय का खलिहान दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारा गोबर था। अरे यहाँ तो गाय का बहुत सारा गोबर है। हाँ, मैं यहीं से गोबर ले जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीठी वहाँ से थोड़ा गोबर लेकर अपने घर लौट जाती है। घर लौटकर मीठी उस गोबर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर उससे नैसर्गिक खाद बना लेती है। चलो, ये खाद तो तैयार हो गया। अच्छा हुआ मैंने वो रासायनिक खाद नहीं लिया। अब ये नैसर्गिक खाद मैं अपनी पेड़ों की जड़ों में डाल देती हूँ। मीठी अपने पेड़ को खाद डाल रही थी, तभी उसे गोरी कौवी देख लेती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे छी 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 छी, अरे मीठी, ये तो क्या कर रही है? अपने पेड़ को गोबर क्यों डाल रही है? अरे ये नैसर्गिक खाद है गोरी, जो मैंने गोबर से बनाया है। इससे मेरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। क्या कहा? अरे मीठी, लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा करने से थोड़े ही तेरा पेड़ हरा भरा होगा। इसके लिए तो महंगी महंगी रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। नहीं गोरी, मैं इसी तरीके से अपने आम के पेड़ की देखभाल करूंगी। मैं भी कहा तेरी मुँह लग रही हूँ। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन बाद में जब हमारे आम बिकेंगे तब हम पर जलना मत। गोरी वहाँ से चली जाती है। मीठी अपने पेड़ को खाद डाल देती है और हर रोज उसे पानी डालकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी।
दूसरी ओर कौवे अपने पेड़ को सिर्फ रासायनिक खाद डाल रहे थे। वो बस बड़े बड़े आम आने की राह देख रहे थे। कुछ दिन बीत गए और कौवों के पेड़ पर बड़े बड़े आम आ गए। कौवे देखकर फूले नहीं समा रहे थे। वाह वाह वाह, आखिर हमारा सब्र खत्म हो गया। लल्लू जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े आम आएंगे। हाँ हाँ गोरी, बड़े बड़े आम तो आने ही थे। हमने महंगा खाद तो डाला था। जल्दी जल्दी इन्हें तोड़ लेते हैं और कल बाजार में जाकर इन्हें बेच देंगे, फिर पैसा ही पैसा। लेकिन लल्लू जी, उस मीठी के पेड़ पर आम आए होंगे या नहीं? उसने तो अपने पेड़ पर वो घटिया गोबर डाला था। तुम किस लिए हो? जाओ जाओ खबरी, जाकर खबर लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। कौवी मीठी के पास चली जाती है। उसके भी पेड़ पर आम लगे थे, लेकिन वो गोरी की आम की तरह ज्यादा बड़े नहीं थे। गोरी ये देखकर बहुत खुश हो गई। अरे, इस मीठी के पेड़ पर तो बड़े ही कमजोर आम आए हैं। अगर गोबर डालेगी तो यही होगा ना। गोरी वहाँ से चली गई। अरे वाह, ये आम तो बहुत मीठे हैं। माँ, मुझे लगा था ये छोटे हैं तो ज्यादा मीठे नहीं होंगे। हाँ चिंकी, ये आम बहुत मीठे और सेहत के लिए एकदम सुरक्षित है। अब मैं बाकी के आम भी तोड़ लेती हूँ, कल बाजार में जाकर बेचने भी तो है। अगले दिन मीठी और कौवे अपने अपने आमों की टोकरी लेकर बाजार आ जाते हैं। अरे मीठी, ये तुम क्या लेकर आई हो? गोरी, ये तो आम है। आम? अरे, ये कैसे आम है? नींबू भी इससे बड़े होते हैं। चुप करो गोरी, वो देखो ग्राहक आ रहे हैं। आइए आइए, बड़े बड़े ताजे ताजे आम ले जाइए। आइए, हमारे आम ले जाइए। आइए आइए, आम ले लो, आम। अजी, वो देखिए, उन कौवों के आम बड़े बड़े और अच्छे लग रहे हैं। हम वहीं से आम ले लेते हैं। हाँ हाँ चलो, उनके आम ज्यादा बड़े लग रहे हैं। सुनो कौवो, ये आम कैसे दिए? सिर्फ 100 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो दे दो। लल्लू उन्हें आम दे देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ पर आ गया। वो भी बड़े बड़े आम देखकर कौवों के पास ही चला गया। अरे, ये आम कैसे दिए? सिर्फ 200 रुपए किलो तोते। क्या गोरी, तूने इतना भाव कैसे बढ़ा दिया? चुप करो। हाँ, 200 रुपए? अच्छा, दे दो। वैसे भी ये आम ज्यादा बड़े लग रहे हैं। तोता आम लेकर वहाँ से चला गया। वाह गोरी जी, कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। और नहीं तो क्या, गोरी नाम है मेरा। ऐसे ही सभी पंछी गोरी और लल्लू से ही आम खरीदने लगे। गोरी सभी को बेभाव आम बेच देती है। बेचारी मीठी के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम हो गई, लेकिन मीठी का एक भी आम नहीं बिका और इधर कौवों की पूरी टोकरी खाली हो जाती है। अरे मीठी, क्या हुआ? तुम्हारे गोबर के आम बिके या नहीं? चलिए लल्लू जी, घर चलते हैं। घर जाकर पैसे भी तो गिनने हैं। गोरी और लल्लू वहाँ से चले गए। मीठी भी उदास होकर वहाँ से घर लौट गई। माँ, आप आ गई? हाँ चिंकी। अरे ये क्या, आप तो सारे आम वापस ले आई। क्या हुआ माँ, क्या आम नहीं बिके? अब क्या बताओ चिंकी, लोगों को सिर्फ दिखावा ही पसंद होता है। कौवों के आम दिखने में बड़े थे तो इसीलिए सभी ने उन्हीं के आम खरीदे। अच्छा, अरे माँ, आप उदास मत होइए। आप कल फिर से आम बेचने जाइएगा। देखना, कल आम जरूर बिकेंगे। सुबह हो जाती है। मीठी अपनी टोकरी लेकर बाजार चली जाती है। बाजार जाने पर मीठी देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पंछी इकट्ठा होकर
किसी की राह देख रहे हैं। अरे ये सारे पंछी यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? तभी गोरी और लल्लू वहाँ पर आ गए। अरे सारे पंछी यहाँ। अरे गोरी, लल्लू, आओ आओ, हम सब तुम्हारी ही राह देख रहे थे। हमारी राह? लेकिन क्यों? अरे लल्लू जी, आप भी समझते नहीं हैं। इन सब ने कल हमसे आम खरीदे थे ना, तो इन्हें आम इतने अच्छे लगे कि ये आम खरीदने फिर से आ गए हैं। है ना पंछियों? चुप कर कलमुही, तेरे आम खा खा कर तो मुझे बाथरूम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पता नहीं कैसे घटिया आम बेचे हैं। क्या घटिया? अरे ओ बुआ जी, कुछ भी क्या कहती हो? पता नहीं बाहर क्या क्या खाकर आई है और इल्जाम मेरे आम पर लगा रही है। नहीं गोरी, बुआ जी सही कह रही है। हाँ, किसी का पेट दुख रहा है तो कोई उल्टियाँ कर 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 परेशान है। अब हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे कौन से पैसे और कैसे पैसे? चलो फूटो यहाँ से। अरे तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। चलो पंछियों, इन्हें सबक सिखाते हैं। सारे पंछी मिलकर गोरी और लल्लू की पिटाई करने लगे। अरे अरे नहीं मत नहीं, मारो। छोड़ दो अरे छोड़ दो। अरे क्या अरे कर रहे हो? मम्मी। छोड़ दो मुझे। लेकिन उनकी कौन सुनता। सभी ने उन्हें मार मार कर सुझा दिया। गोरी और लल्लू जैसे तैसे वहाँ से भाग गए। मर गया रे। हाँ रे, बहुत मारा रे इन पंछियों ने। गोरी, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। हाँ, तो मुझे क्या उठकर नाचने का मन कर रहा है? नहीं छोड़ूंगी मैं। एक एक पंछी से बदला लूंगी। ऊपर वाले मुझे एक चांस दे दे, फिर मैं इन पंछियों को कैसे सबक सिखाती हूँ, देख लेना। मम्मी, ओ मम्मी। चुप कर जग्गू। अच्छा हुआ गोरी, हम वहाँ से भाग कर आ गए, वरना ये पंछी हमें नोच नोच कर फाड़ देते। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो, मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ भी। क्या उल्टिया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना जग्गू? क्या खाया था तूने? वो मैंने हमारे पेड़ के कुछ आम खाए थे। क्या आम? तभी जग्गू चक्कर खाकर बेहोश हो गया। अरे 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 जग्गू, मेरे लाल, क्या हुआ तुझे? अरे अरे गोरी, जल्दी चलो, हमें जग्गू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ चलिए। दोनों जग्गू को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चला कि जग्गू को फूड पॉइजनिंग हुई है। तभी वो दोनों समझ गए कि ये सब उनके आम खाने से हुआ है। अपने बेटे को देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि बाकी पंछियों पर क्या बीती होगी। गोरी, जरा सोचो, बाकी पंछियों पर ये आम खाकर क्या गुजरी होगी। मीठी सही कह रही थी, हमें वो रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। चंद पैसों के लालच में हमने ठीक नहीं किया। हमें सबकी माफी मांगनी चाहिए। हाँ। आखिर दोनों कौवों को अपने किए पर पछतावा हो जाता है। वो दोनों जाकर मीठी और बाकी पंछियों की माफी मांगने लगे। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।